हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है IBACIO के फॉर्म आ चुके हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन सारे चैनल वाले दिखा चुके हैं। तो काफ़ी लोगों को फॉर्म फिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, और मोस्टली लोग हैं जो साइबर कैफ़े नहीं जा पाते, फॉर्म खुद फिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि IB का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो इसमें अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, और अपने फॉर्म को आप घर बैठे फिल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमने IB की साइट ओपन कर ली है। साइट ओपन करने के बाद में इसमें क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं, एक बार डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। इसमें जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 19 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 10 अगस्त आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो जो भी लोग फॉर्म फिल करना चाहते हो 10 अगस्त से पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे क्या क्या डिटेल दे रखी है एक बार देख लेते हैं। इसमें जो फीस जो दे रखी है, आपकी OBC और UR की फ़ीस 650 रुपये है, और SC और ST की फ़ीस 550 रुपये दी गई है। इसमें जो आपका बेसिक पे है वो 44,200 से 1,42,000 आपका बेसिक पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट दी हुई है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। टोटल 3,717 टोटल वैकेंसी है इसमें। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एज लिमिट आपकी यहाँ दी गई है, आपकी एज 18 साल से 27 साल तक होनी चाहिए। 10/8/2025 से आपकी 10/8/2025 से ना तो 18 साल से कम होनी चाहिए, ना 27 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसमें बाकी की एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है, सैलरी डिटेल्स दे रखी है, और सिलेक्शन का नीचे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो आप इस चीज़ को रीड कर लीजिएगा जब आप फॉर्म फिल करिएगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है एक बार। इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं, और इसमें नीचे इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आप इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में जाइए, और वहाँ से यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई वाले फॉर्म पे क्लिक करके आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलेगा। ये वेट करने के बाद आपको इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट नेम है, तो नीचे पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का जो फुल नेम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपको अपना जो नाम है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, और यहाँ से फिर से अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके अलावा आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हो तो वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, और फिर यहाँ पे आपको अपना दोबारा से ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। इसको करने के बाद में आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर जो सामने कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को आप फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपके मेल पे और नंबर पे OTP आए होंगे, उन OTP को आपको यहाँ पे सबमिट करके वेरीफाइड करना है। OTP सबमिट करके वेरीफाइड जैसे ही आप कर देंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो पहले इसको वेरीफाइड कर लेते हैं। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से कैप्चा दोबारा से आएगा। कैप्चा दोबारा से आने के बाद आपको अपना कैप्चा फिल करना है, और री-वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। री-वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएंगी। आपका जो पोस्ट नेम आपने फिल किया है एप्लीकेशन में, आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, उसको कंफर्म करने के लिए बोलेगा कि आपने वो सही सभी डिटेल्स सही फिल की है या नहीं की है। इसको चेक करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए और नेक्स्ट कर देंगे। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद आप गो टू एप्लीकेशन पे चले जाइए। गो टू एप्लीकेशन पे जाने के बाद में आपके सामने थोड़ा ये वेट लोडिंग लेगा ये। उसके बाद में आपके सामने ये एक नया पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी, आप इंडियन हैं कि नहीं, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी से आप हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको नीचे अगर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है तो रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, और बाकी का अदर है तो अदर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट की आपको डेट फिल करनी है। इसको फिल करने के बाद में आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम फिल करना है।
यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन फिल करना है और नीचे आपको अपना कोई एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, जो आपकी बॉडी पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, जैसे आपकी बॉडी पे कोई तिल हो या कोई निशान हो, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो वो डिटेल यहाँ पे फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना क्लियर आपको एड्रेस डालना है कि आप कहाँ के हैं। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको अपनी स्ट्रीट, यहाँ पे फिर से ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में पूरा आप अपना एड्रेस फिल कर लीजिए यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, जो जो डिटेल्स इसमें मांग रहा है आप वो डिटेल्स फिल करते जाइए। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स देनी है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपने कोई स्पोर्ट्स से मतलब आप कोई स्पोर्ट पर्सन है तो आपको उसके लिए यहाँ पे येस या नो करना है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए येस नो करना है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद में फिर ये आपका एड्रेस मांगेगा, आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है और यहाँ से अपनी कंट्री फिल करनी है आपको, यहाँ से अपना स्टेट फिल करना है, यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है और यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी पिन कोड है वो फिल करना है। उसके बाद अगर आपका सेम यही परमानेंट एड्रेस है तो आप नीचे येस कर दीजिए, और अगर आपका दूसरा कोई एड्रेस है तो आप नो करके नीचे उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो सेम एड्रेस रखने के लिए येस कर दीजिए, तो सेम एड्रेस जो आपने ऊपर फिल किया है वही एड्रेस सेम नीचे आ जाएगा। उसके बाद में फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देनी है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे आपने जो अपना 10th क्वालिफाइड किया है उसके बारे में आपको सारी डिटेल देनी है। और अगर आपके जैसे 10th में अगर आपके 59.70% हैं तो आपको उसको पूरा 60% इस तरीके से लिखना है। तो आपको यहाँ पे अपनी 10th की जो भी डिटेल्स हैं उनको फिल कर देनी है। तो पहले एक बार डिटेल्स फिल कर लेते हैं हम लोग। इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे फिल करना है और फर्स्ट कॉलम में आपने किस बोर्ड से 10th की है, सेकंड में पासिंग ऑफ ईयर, फिर सब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल के लिए मैं सब्जेक्ट लिख लेती हूँ यहाँ पे, जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ। इस तरीके से आपको जो भी आपके पास सब्जेक्ट हो 10th में आपको वो सारी सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद में क्वालिफाइड है या अभी किस कंडीशन में है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप परसेंटेज है या कैसे है, CGP है, जैसे भी है आपको वो डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आप अपनी परसेंट फिल कर दीजिए जितना परसेंट आपका है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की आपको पूरी डिटेल देनी है। तो यहाँ पे डिटेल फिल कर लेते हैं हम लोग, नेम ऑफ बोर्ड और पासिंग ऑफ ईयर, इंस्टीट्यूट नेम, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है। नीचे सेम वही प्रोसेस, सब्जेक्ट फिल कर लेंगे। सब्जेक्ट फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना क्वालिफाइड मतलब स्टेटस क्या है, पास किया है आपने। उसके बाद यहाँ पे वही परसेंट और नीचे अपना परसेंट फिल कर लेंगे कितना परसेंट है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपको अपना ग्रेजुएशन का क्वालिफ़िकेशन भर देना, या आपने जो भी किया हो आपने 12th के बाद में वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन वाली है उसको फिल कर लेते हैं, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो इसको फिल कर लेते हैं, फिर आगे क्या प्रोसेस है इसका देखते हैं। यहाँ पे भी सारी डिटेल दी गई है, स्पेशलाइजेशन और जहाँ भी आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ किस स्टेट से आपने किया है उस स्टेट का नाम फिल कर लेंगे। मंथ और ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, किस मंथ और किस ईयर से आपने किया है कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पासिंग ईयर, यहाँ पास और यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे कितना परसेंट है उसको फिल कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल अगर आपके पास है तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं, जैसे आपने अलग से कोई डिग्री या अलग से कोई डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद डू यू हैव द नॉलेज ऑफ फॉरेन
इसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा आपको अनदर कोई लैंग्वेज आती है, जैसे तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है, जो भी वटेवर आपको कोई भी लैंग्वेज अगर आती है हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी लैंग्वेज आपको थर्ड लैंग्वेज जो भी आपको आती है उसको यहाँ फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस को यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है। फ़ोटो अपलोड करने का यहाँ पे साइज़ देखा है 100 KB, मतलब 100 KB से 200 KB के बीच में आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ से फ़ोटो आप अपलोड कर लेते हैं, कोई भी आप फ़ोटो लेके यहाँ से और फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। तो फ़ोटो अपलोड हो चुका है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको एक बार व्यू ज़रूर करना पड़ेगा। व्यू करने के बाद ही वो फाइनल सबमिट हो पाएगा। उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद भी यहाँ पे आपको सिग्नेचर को भी व्यू करना पड़ेगा। तो हमारा ये सिग्नेचर और फ़ोटो दोनों अपलोड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फॉर्म फ़ीस का। तो फॉर्म फ़ी भरने के लिए आपको यहाँ पर डिटेल दे रखा है कितनी फ़ीस आपको सबमिट करनी है। तो उसके लिए यहाँ नीचे चले जाएंगे और ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इनको एग्री करके और जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद में आप फॉर्म को एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए और अगर सही है तो आप सबमिट करके आगे बढ़ जाइए। सबमिट करने के बाद में आपको इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। तो यहाँ से आपको अपनी फ़ीस पे करनी है। आप किस मोड से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, आप कार्ड से करना चाहते हैं, QR से करना चाहते हैं या फिर आपको UPI ID से करना है। तो आपको जैसे भी करना है आप यहाँ से अपना पेमेंट सबमिट कर दीजिए। पेमेंट सबमिट करने के बाद में आपको ऐसे QR से करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो एक बार मैं आपको पेमेंट करके दिखा देती हूँ क्योंकि मैं तो डेमो के लिए भर रही हूँ। तो ये आपके सामने आपका पूरा फॉर्म खुल चुका है, आपका फॉर्म पूरी डिटेल आ चुकी है। तो आपका फॉर्म फिल हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको देख के आप घर पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया टेलीग्राम चैनल का, आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।